हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हाइपोनेट्रीमिया है वो होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हाइपोनेट्रीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो सोडियम लेवल इन द बॉडी। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी से सोडियम का लेवल कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है। यूजुअली बिलो 135 मिली एक्यूब पर लीटर। क्या होता है कि जब 135 मिली एक्यूब पर लीटर से हमारा सोडियम लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। चलिए देखिए, सोडियम प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द सेल। तो जो सोडियम होता है वो हमारी बॉडी में, जो बॉडी की सेल्स होती हैं, तो सेल्स के आउटसाइडली प्रेजेंट होता है, वो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हमारी सेल है। जो सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। लेकिन जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो हमारा सोडियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, मतलब कि सेल के बाहर प्रेजेंट होता है Na+, जिसे हम क्या बोलते हैं, Na+। ठीक है। तो सोडियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के बाहर। चलिए अब देखिए, नॉर्मल सोडियम लेवल 135 टू 145 मिली एक्यू पर लीटर होता है। ये सोडियम लेवल का क्या है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब 135 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया बोलने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों, अगर हम टाइप की बात करते हैं तो इसे हम 3 टाइपों में देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हम देखें, फर्स्ट इवोलुमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो ये क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी स्टे इन द सेम बट योर टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज। तो ये क्या होता है कि इसमें सोडियम होता है वो स्टे रहता है, मतलब जितना है उतना ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज, लेकिन जो बॉडी वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है, वह ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है बॉडी वाटर। ठीक है। ये कब होता है, कैंसर एंड सर्टेन मेडिकेशन, बहुत ज्यादा मेडिकेशन लेने से और कैंसर जैसी डिसीज में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंडली हम बात करें हाइपर वॉल्यूमिक। हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या है, इन दिस बोथ वाटर एंड सोडियम कंटेन इन द बॉडी इंक्रीज। इसमें क्या होता है, जो बॉडी में वाटर एंड सोडियम दोनों एक साथ इंक्रीज होते हैं। ठीक है। बट द वाटर गेन इज अ ग्रेटर। लेकिन जो वाटर होता है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल में देखें तो किडनी एंड हार्ट लीवर फेलियर में हमें ये देखने को मिलता है। हार्ट एंड लीवर फेलियर में ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, वाटर एंड सोडियम लॉस फ्रॉम बॉडी। इसमें क्या होता है कि दोनों ही कम होते हैं, वाटर भी और सोडियम भी हमारी बॉडी से। बट सोडियम लॉस इज ग्रेटर, मतलब कि जो सोडियम है वो ज्यादा ही मात्रा में लॉस होता है। वाटर और सोडियम दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो सोडियम है वो ज्यादा मात्रा में लॉस हो रहा है। ठीक है। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एक्सरसाइज इन हीट। अगर आप ज्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहाँ पर, हीट की जगह पर, गर्मी वाली जगह पे, तो उस कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है। कौन, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं एटियोलॉजी कि ये किस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलता है, किस कंडीशन में जो सोडियम लेवल कम होता है। तो देखिए एटियोलॉजी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डायरिया की। तो ये डायरिया होने पर भी होता है। सेकंड है हमारा क्या, वॉमिटिंग। थर्ड की हम बात करें एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग से भी क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ है किडनी फेलियर। अगर आपकी किडनी सही तरह से फेल, मतलब कि सही तरह से वर्क नहीं करती है, तो उस कंडीशन में भी ये हमें देखने को मिलता है। एंड हार्ट फेलियर, हार्ट का प्रॉपर तरीके से वर्क ना होना। एंड माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स ना लेना बॉडी में। एंड सर्टेन मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा क्या करना, मेडिकेशन लेना। ठीक है। मेडिकेशन लेने से भी ज़्यादा हो जाता है। एंड
ड्रिंकिंग टू मच वाटर, क्या होता है, बहुत अधिक पानी पीना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से भी हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलता है। एंड हार्मोनल चेंजेस, जो हमारी बॉडी के हार्मोन होते हैं उनके चेंजेस होने की वजह से भी हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिन को आउटपुट करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। तो ये है इसकी एटियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब कि जी मत लाना, नोजिया मतलब जी मत लाना, एंड क्या उल्टी, वॉमिटिंग को हम क्या बोलते हैं, उल्टी। तो ये देखने को मिलता है। सेकंड हमें बोले तो हेडेक, सर में दर्द रहता है, एंड कन्फ्यूजन, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो हमारी एनर्जी होती है, ताकत होती है, वो लॉस हो जाती है। ड्रॉसीनेस ऑफ फटीग, फटीग बोले तो थकान हमें देखने को मिलती है, बॉडी में क्या हो जाती है, थकान सी महसूस होती है। एंड क्या है, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, इसमें क्या है, बेचैनी और चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है एक बॉडी को, जिसको भी ये कंडीशन देखने को हमें मिलती है, ठीक है। एंड मसल्स वीकनेस, जो हमारी मसल्स होती हैं वो बिल्कुल वीक पड़ जाती हैं, ताकत नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती मसल्स में, बिल्कुल वीक हो जाती है। एंड ड्राई स्किन देखने को मिलती है। तो ये है क्या है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा हाइपोनेट्रीमिया है वो, उसका जो ट्रीटमेंट है वो डायग्नोसिस है। डायग्नोस्टिक हम कैसे करेंगे, तो ये है वो है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम क्या क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसकी बॉडी का प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी करेंगे, ब्लड में क्या कंडीशन है। देन उसके बाद हम यूरिन टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, तो ये हम परफॉर्म करेंगे। चलिए चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या, प्रिवेंशन, मतलब कि रोकथाम, हम कैसे रोक सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया होने से। तो देखिए क्या है, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें क्या है कि पर्याप्त मात्रा में हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट को देनी है, जिसको क्या है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, ठीक है। प्रॉपर मात्रा में क्या हमें डाइट देनी है, प्रॉपर मात्रा में फुल्ली डाइट देनी है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल की रिक्वायरमेंट बोलना है कि उसे क्या हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, ठीक है। और डोंट सीवियर मेडिकेशन, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक मेडिकेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा घातक होती हैं, तो वो गंभीर मेडिकेशन को हमें नहीं लेना है, अवॉइड करना है उनके लिए। एंड क्या है, अवॉइड ड्रिंकिंग एंड एल्कोहल, हमें बिल्कुल जो एल्कोहल होती है एंड ड्रिंक तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, ठीक है। एल्कोहल हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। एंड जो ड्रग्स होती हैं उन्हें भी अवॉइड करना है, ठीक है। देन उसके बाद हम बोलें क्या, रेगुलर चेकअप, जैसे हाइपोनेट्रीमिया है उस पेशेंट को हमें रेगुलर चेकअप करते रहना है, देखते रहना है, उसका एग्जामिनेशन करते रहना है कि क्या कंडीशन हमें देखने को मिल रही है पेशेंट में, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कैसी है, डल है या फिर एक्टिव है पेशेंट, तो ये हमें देखने को जरूर मिलती है और हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन है, रोकथाम, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, तो इसमें आगे देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं हमें ज़्यादातर। तो सेरिब्रल एडिमा एंड ब्रेन डिसीज हो सकती है, एंड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट देखने को मिल सकता है, एंड कोमा की स्थिति में भी जा सकता है, और पेशेंट ज़्यादा हो सकता है तो डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्या, मैनेजमेंट, हम उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया को। तो देखिए क्या है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें क्या है, लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक, एक लिमिट में हमें फ्लूइड इनटेक कराना है, जैसे हाइपोनेट्रीमिया है, जैसे कि 500 ml से 1 लीटर तक आप एक दिन में दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड फ्लूइड IV फ्लूइड दे सकते हैं, जैसे एडमिनिस्टर सोडियम सॉल्यूशन टू स्लोली इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, आप IV फ्लूइड भी चढ़ा सकते हैं, सोडियम सॉल्यूशन दे सकते हैं, ताकि क्या हो सके, जो सोडियम का लेवल है वो स्लोली इंक्रीज हो सके हमारी बॉडी में, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें मेडिकेशन की, तो टेकिंग मेडिकेशन टू मैनेज सिम्टम्स, जो सिम्टम्स अगर हमें देखने को मिलते हैं जैसे लाइक हेडेक, नोजिया एंड ट्वाइजर, तो ये देखने को मिलती है, तो आप इसमें मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं इस सिम्टम्स देखने पर, ठीक है। इसके बाद हम देखें हाइपरटोनिक सलाइन, तो देखिए एडमिनिस्टर
3% सलाइन टू ट्रीट एक्यूट सिम्टोमिक हाइपोनेट्रीमिया। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्यूट हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, 3% सलाइन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3% क्या सलाइन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, टू ट्रीट एक्यूट सिम्टोमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट एज वेल एज बॉडी वेट। इसमें हम पेशेंट का जो इनपुट है और आउटपुट है फ्लूइड का वो ऑब्जर्व करते रहेंगे और साथ ही साथ जो पेशेंट है उसकी बॉडी वेट का भी अपन चेक करते रहेंगे कि उसकी बॉडी का वेट जो घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये भी हम देखते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।